कि हम मेहनत किए जा रहे हैं, सुबह से शाम तक भागे जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी में जो चाहिए ना वो मिल ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि हम रुक कर ये सोचने समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि यार गलती कहां हो रही है। आज आप देखो, सुबह उजाला हुआ और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। उजाला हुआ नहीं, भागना शुरू। और रात में सोते सोते लोगों के 12-1 बज जाते हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों से बोलो ना कैसा चल रहा है, बोले कट रहा है। समझना, तो मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 98% लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर वो सारी चीज नहीं मिल पा रही है जो उनको चाहिए। आज कुछ हमारी जिंदगी आप देखो, या आप सब अपनी जिंदगी देखो, तो कुछ ऐसी हो गई है। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। फिर दूसरे दिन सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। तीसरे दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल। सर ऐसे कितने साल निकल गए हमारे? 40, 45, 50 साल। अब सवाल मेरा ये है, पिछला साल आपका जैसा गया था, अगर वैसे आने वाले 10 साल आपके और जाएं तो क्या आपको चलेगा? नहीं चलेगा, राइट ना? नहीं चलेगा। मतलब हमें पता है कि हमारा पिछला साल अच्छा नहीं गया था। अब सवाल यह है कि अगला साल अच्छा जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल हमने जो गलती की थी, उसके पहले भी हमने सेम गलती की थी। तो इस साल ऐसा हम क्या करने वाले हैं कि हमारी जिंदगी में पिछले साल में जो गलतियां की थी वो गलतियां रिपीट ना हो और हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि कहीं तो गलती हो रही है। एज एग्जांपल मानो, मैं ड्राइविंग करने के लिए रोज बाइक लेके निकलता हूं। समझना, मैं ड्राइविंग सीखने के लिए या ड्राइविंग करने के लिए रोज बाइक लेके निकलता हूं, और रोज मेरी बाइक कहीं ना कहीं ठुक जा रही है। तो कुछ तो गलती हो रही होगी ना। अगर मैं उस गलती को ना पकड़ूं, ना सुधारूं, तो क्या होगा? वो गलतियां पूरी जिंदगी होती रहेगी और मैं कभी भी बाइक चलाना सीख पाऊंगा? कुछ हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही गलतियां हो रही है कि हम मेहनत किए जा रहे हैं, सुबह से शाम तक भागे जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी में जो चाहिए ना वो मिल ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि हम रुक कर ये सोचने समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि यार गलती कहां हो रही है। आज आप देखो, सुबह उजाला हुआ और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। उजाला हुआ नहीं, भागना शुरू। और रात में सोते सोते लोगों के 12-1 बज जाते हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों से बोलो ना कैसा चल रहा है, बोले कट रहा है। बस जैसे थे। फिर हम पता क्या सोचते हैं, यार 2024 जैसे तैसे निकल गया, अब 25 भी निकल जाए तो मजा आए। फिर 25 में सोचते हैं 26 निकल जाए, मजा आए। और ऐसे कर करके एक्चुअल में अगर मैं आपको थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में कहूं तो हम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। बात थोड़ी हार्ड है, लेकिन हकीकत में बता रहा हूं। क्योंकि आप देखो, सुबह से शाम तक जितने लोग भी, जितने भी आपको रोड पे दिख रहे हैं, जितने लोग, कोई बाइक फास्ट में जा रहा है, कोई कार फास्ट में जा रहा है, क्यों जा रहा है? कामयाब बनने के लिए ना। तो हो क्यों नहीं रहा है? और वो आज से नहीं जा रहा है, वो कई साल से जा रहा है। फिर वो क्यों नहीं बन रहा है कामयाब? क्यों अपनी जिंदगी में वो सारी चीज हासिल नहीं कर पा रहा है जिसके लिए वो भाग रहा है? तो कुछ तो गलती हो रही होगी।
कहीं पर तो मिस्टेक हो रही होगी। उस मिस्टेक को आज हम समझते हैं। अगर उस मिस्टेक को हमने समझ लिया और हमने उसका सॉल्यूशन कर दिया तो शायद हो सकता है हमारा जो भागना है ना वो बंद हो जाए और हमारी जिंदगी में जो मेरी चाहत है ना वो पूरा होना शुरू हो जाए। जो जानना चाहते हैं क्या वो तकलीफ है, क्या वो प्रॉब्लम है, क्यों हम इतने साल से भाग रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में हम वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं? क्या जानना चाहते हैं? हेलो 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 हेलो। अच्छा, ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो गए ना? हाँ, ऐसा तो नहीं विशाल भाई कपड़े भिगो के मारे आवाज भी नहीं आ रही है? ओके, तो मैं आपको बताता हूं उसका कारण क्या है कि सब लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। उसका सबसे बड़ा कारण है उनका नजरिया। उनका नजरिया। अब ये नजरिए को थोड़ा समझते हैं। नजरिया का सिंपल सा मैं आपको एक लाइन में अगर कहूं तो वो है, हम जो चीज हासिल करना चाहते हैं उसी को गाली देते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप एक बहुत अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो। आप एक बहुत अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो, आपका सपना है कि ये गाड़ी एक बार मेरी जिंदगी मुझे खरीदना है। लेकिन वही गाड़ी आपकी सोसाइटी में कोई लेकर आता है तो आप खुश होते हो या आप ये सोचते हो कैसे इसका कांच तोड़ूं? हाँ, समझना इस चीज को। या रियलिटी को समझना सर। मैं बता रहा हूं नजरिया क्या है। अक्सर कर इंसान को अपनी जिंदगी में कामयाब होना है लेकिन वो कामयाब इंसान को देखकर जलता है, उसकी बुराई करता है, उसको गालियां देता है। अब जिस चीज को आप बुरा बोलोगे वो आपको मिलेगा कैसे? जिस चीज की आप बुराई करोगे वो आपको हासिल होगा कैसे? हो गया ना विपरीत? कि आप मंदिर में तो जा रहे हो लेकिन भगवान को गालियां दे रहे हो और फिर आप बोलते हो भगवान मेरा कुछ कर ही नहीं रहा। कैसे करेगा? कैसे करेगा? तो नजरिया समझना। नजरिया मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं कि दो तरह का नजरिया होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जरा आप चेक करना कि कहीं इसमें से कहीं गलती मेरे से तो नहीं हो रही है। मैं इतने साल से भाग रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, फिर मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूं? मेरा सपना पूरा क्यों नहीं रहा? कहीं मेरा नजरिया गलत तो नहीं है? जरा चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नेगेटिव नजरिया। आप खुद अपने आप से पूछना कहीं ये दिमाग में आपके विचार तो नहीं चलता है। वो नजरिया क्या है? रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। पहला नजरिया ये, मतलब ये वो लोग हैं जो चाहते तो ज्यादा है लेकिन ज्यादा देने को तैयार। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मांगते बहुत ज्यादा है लेकिन ज्यादा देने को तैयार। इनका कुछ नजरिया ऐसा होता है, समझो कि इनको 9 बजे ऑफिस में जाना है तो 9 बजे से पहले कभी नहीं जाएंगे, और 6 बजे निकलना है तो कभी 6 बजे तक नहीं रुकेंगे। मतलब जल्दी निकलना है और देर से। दिमाग में कैसा है? 15,000 में आटलू थाय। कई बार लोगों को बोला जाता है भाई आपको 1 घंटा थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। मने शू मळशे? थोड़ा आपको ये काम ज्यादा करना पड़ेगा। एना मने वधारानो शू मळशे? ये माइंडसेट। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। और दूसरा पॉजिटिव नजरिया होता है कि रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह दुगुना काम। कि मतलब मुझे 15,000 रुपए अगर कंपनी दे रही है ना तो मैं कम से कम 1.5 लाख का काम करके कंपनी को दूं, क्योंकि इनको पता होता है कि मैं जितना दूंगा मुझे उससे ज्यादा ही मिलेगा।
लेकिन अक्सर कर, जो मैंने बताया ना कि काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन 98% लोग अपनी जिंदगी में वो सारी चीज हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो उनको चाहिए। उसकी वजह है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में वो नेगेटिव नजरिया बना के रखा है कि मेरे को उतना ही काम करना जितनी कंपनी मेरे को पगार दे रही है। और जो 2% लोग हैं जो अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर रहे हैं, उनका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे जितना मिल रहा है ना उससे कहीं ज्यादा मुझे देना है। देखो, प्रकृति का एक नियम है, आप दोगे तो मिलेगा, समझना। और आपने कहीं भी दिया है ना तो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आप सब लोग के लाइफ में कहीं ना कहीं ये घटना घटी होगी, मैं आपको बताता हूं। आपने कहीं भी किसी भी इंसान की जाने अनजाने में मदद की होगी ना, तो जब आपको जरूरत पड़ती है ना तो कोई ना कोई इंसान आपकी मदद के लिए आ ही जाता है। और अगर आपने किसी इंसान की मदद नहीं की है ना, तो जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता ना कि ये मेरी मदद करेगा, वो भी आपकी मदद, नियम है ये प्रकृति का नियम है। जो दोगे ना वही मिलेगा। तो अक्सर कर मैंने लोगों को देखा हुआ है कि कंपनी में काम करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन शाम को जब दोस्तों के साथ में बैठते हैं ना गली के नुक्कड़ में, तो अपनी ही कंपनी और अपने ही सेठ के बारे में गालियां देते हैं। मेरा सेठ तो बहुत कंजूस है, मेरी कंपनी तो बहुत खराब है, मेरी कंपनी तो पगार ही नहीं बढ़ा रही है, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, मेरी कंपनी इंसेंटिव नहीं देती है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। मतलब इसको कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में हम छेद कर रहे हैं, तो कहां से आपकी पानी रुकेगा, वो तो पानी गिरेगा ही ना। ये नजरिया है 98% लोगों का कि मुझे चाहिए ज्यादा लेकिन मैं ज्यादा देने को तैयार नहीं हूं, और इस कारण से वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो याद रखना, अगर आपकी जिंदगी में आपको कामयाबी चाहिए, कामयाब इंसान बनना है, तो आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। और जब तक वो नजरिया आप नहीं बदलोगे, तब तक आपके कामयाबी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा।